हेलो स्टूडेंट। 8वीं कक्षा सामाजिक विज्ञान की ये नेक्स्ट क्लास में आपका सबका स्वागत है। हमारी बुक चल रही थी ओवर पास्ट, हमारे अतीत, भाग 3। चैप्टर हमारा सेकंड चल रहा था, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। तो ये व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था और शुरू करते हैं। तो ये हमारा दूसरा चैप्टर जो है वो चल रहा था। तो इसमें हमने जो पढ़ा था, सबसे पहले अंग्रेज़ जो है किस तरीके से भारत में व्यापार के उद्देश्य से भारत में आए थे और यहाँ की शासकीय व्यवस्था को देखकर जो है वो यहाँ पर जो है शासन करने के बारे में या साम्राज्य स्थापित करने के बारे में सोचने लगते और एक बहुत बड़ा साम्राज्य उन्होंने स्थापित कर लिया। तो इस प्रकार का ये चैप्टर था जो इसमें हमने जो है ये पढ़ा था। तो ये कुछ हिस्ट्री के जो है चैप्टर थे। इसमें औरंगजेब की मृत्यु के बाद की घटना है और ये किस तरीके से कंपनी के लोग जो हैं वो भारत में आए थे, किस रास्ते से आए थे, ये सब हमने इससे पहले पढ़ लिया था। अब जो हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है व्यापार से युद्धों तक। देखिए, व्यापार से युद्ध की स्थिति ऐसी आखिर क्या स्थिति होती है जिसकी वजह से युद्ध की स्थिति में पहुंच जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर दो लोग हैं। एक तो है रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेज़ों की तरफ से हैं, ब्रिटिशर्स हैं, और जिनको जो है एक शाही फरमान मिल गया है जो आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। एक राजा था जो औरंगज़ेब था, उसकी तरफ से। और बंगाल का जो राजा था उसका नाम था, सबसे पहले नवाब था मुर्शिद कुली खां, और इसके बाद जो है अली वर्दी खां ये बन गया। तो ये दोनों नवाब जो हैं, और इसके बाद बनते हैं सिराजुद्दौला, ये बंगाल के नवाब बनते हैं। तो बंगाल की स्थिति कहाँ पर है वो आपको मैं एक बार भारत के मैप के ऊपर दिखा देता हूँ। तो ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी के इस एरिया में हमारा भारत है। तो भारत का ये वाला जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को कहा जाता था बंगाल। ये वेस्ट बंगाल है जहाँ अभी हाल ही में इलेक्शन हुए थे, और यहाँ जो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री चुना गया है वो कौन है, उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो ये पूरा एरिया की हम बात कर रहे थे। तो हम 3 लोगों की बात की। तो सबसे पहले हमने बात की मुर्शिद कुली खां और अली वर्दी खां, और इसके बाद ये नवाब बनता है, इसके बाद जो है नवाब बनता है सिराजुद्दौला। तो ये 3 नवाब थे और ये थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव। तो इनको शाही प्रमाण मिला हुआ था और जिसकी वजह से जो है ये भारत में टैक्स फ्री जो है, ड्यूटी फ्री जो है बिजनेस कर सकते थे, व्यापार कर सकते थे। अब ड्यूटी फ्री मतलब बंगाल का जो नवाब थे वो एक सीक्वेंस में बने हैं। तो ये कोई भी नवाब है वो अपने एरिया में टैक्स चाहता है, तो ये लोग इनको टैक्स नहीं दे रहे, तो जिसकी वजह से इनके बीच में जो है इनके संबंध जो है आपस में ख़राब होने लगे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी जिसकी वजह से जो है कंपनी जो के साथ जो है जो व्यापार से युद्धों की तरफ जो है आगे बढ़ने लगी, और यहाँ पर वो सत्ता स्थापित करने की जो है भरपूर कोशिश करने लगी। तो इस वजह से जो है इनके बीच में असमंजस की स्थिति पड़ गई। अब आप
थोड़े क्लियर हो चुके होंगे आखिर क्या घटना थी और क्या बात थी यहाँ पर, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर जो है इनके बीच में जो है कंपनी और नवाबों के बीच में जो है संबंध बुरे हुए। अब जो है कंपनी और नवाबों के बीच में संबंध की जो गिरावट देखने को मिल रही थी, तो उसका कारण क्या था वो आपको पता चल गया। अब देखिए यहाँ पर जो है जो शासक हैं वो क्या करेंगे, अब कंपनी के ऊपर जो है वो सैंक्शन लगाएंगे। माफ़ कीजिए, डिस्टर्बेंस की वजह से मुझे यहाँ लेक्चर बार बार रिकॉर्ड करने में दिक्कत हो रही है। आसपास काफ़ी शोर है और मैं चाहता हूँ वो शोर आप ना सुने, क्योंकि आपकी जो है एजुकेशन वो अच्छे तरीके से चलती रहे, तो बार बार मुझे रोकना पड़ रहा है। तो हम बात कर रहे थे किस तरह से जो है कंपनी और नवाबों के बीच में जो है बुरे संबंध बन गए। अब देखिए उनके संबंध जो है बिगड़ गए, तो अब कंपनी उनको जो है टैक्स नहीं देना चाहती और नवाब उनसे टैक्स लेना चाहते हैं। तो इसी वजह से जो है अब कंपनी को जो उनकी जो ग्रोथ थी उनको कम करने के लिए उन्होंने क्या किया, उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाने शुरू कर दिए और उनके अधिकारों को जो है कम करना शुरू कर दिया, कंपनी के अधिकारों को। तो जिसकी वजह से जो है इनके बीच में संबंध थोड़े और ज़्यादा कमज़ोर होते गए। तो इसकी वजह से इनके बीच में कुछ वार्तालाप भी हुए। तो अब जो शासक थे उन्होंने इनका व्यापार जो है वो समाप्त करने का काम किया और बदले में कंपनी वालों ने इनके ऊपर भिन्न प्रकार के भद्दे आरोप लगाने शुरू कर दिए अधिकारियों के ऊपर में। तो इससे जो है पूरी तरह से बात बिगड़ गई और बात युद्ध तक पहुंच गई। अब देखिए यहाँ पर 1757 में एक युद्ध हुआ था जिसे नाम दिया गया है प्लासी का युद्ध। और इस युद्ध से पहले कि हम जो घटना देखते हैं तो वो क्या थी, बंगाल का नवाब जो है नया आदमी बन जाता है जिसका नाम होता है सिराजुद्दौला। और ये इनकी मृत्यु के बाद 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु के बाद जो है ये यहाँ के रूलर बनते हैं, शासक बनते हैं बंगाल के। अब कंपनी जो है जो शासन का जो उत्तराधिकारी चुनना उनके बीच में अपनी टांग अड़ा रही थी। तो सिराजुद्दौला को ये बात बिल्कुल ठीक नहीं लगी। अब कंपनी क्यों टांग अड़ा रही थी, कंपनी चाहती थी कि कोई आदमी ऐसा चुना जाए जो कंपनी को व्यापार करने से ना रोके और कंपनी के इशारे पर वो जो है वो काम करे। तो इस प्रकार का शासक वो चाहते थे। तो ऐसे शासक को कठपुतली बोलते हैं। कठपुतली जो किसी के इशारे पर नाचने वाला हो। आपने हिंदी में ये मुहावरा भी जो है सुना होगा, इस प्रकार का कुछ मुहावरा है। तो इस वजह से जो है इनके बीच में थोड़ी तनातनी पहली होगी। अब जब जैसे ही जो है सिराजुद्दौला जो है शासक बन गया, तो सिराजुद्दौला ने गुस्से में आकर जो है क्या किया, इनकी जो है फैक्ट्री थी, जो इसको वेयर हाउस था, वेयर हाउस मैंने पीछे लेक्चर में बताया था, जहाँ पर जो ये खरीदने और बेचने की वस्तुएं जो है स्टोर किया करते थे। तो जहाँ जो एक्चुअल में जो साइट थी जहाँ पर कंपनी स्थापित हो रही थी, तो एक वेयर हाउस था, बहुत बड़ा गोडाउन था। उसमें जो है यहाँ से वस्तु खरीदी हुई और खरीदने और बेचने वाली दोनों ही प्रकार की वस्तुएं वहाँ पर वो रखते थे और लगातार वो अपने वेयर हाउस को बढ़ाते जा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में जो है उस गोडाउन के ऊपर जो है क्या किया, जो सिराजुद्दौला है वहाँ का नवाब है, बंगाल का नवाब, उसने जो है 30,000 सिपाहियों के साथ जो उसके ऊपर हमला कर दिया और उस गोडाउन के ऊपर जो है पूरी तरह से उनके ऊपर कब्जा कर लिया और जितने भी वो कंपनी के जो कर्मचारी थे उन सबको बंदी बना लिया, उनके हथियार जो है वो जब्त कर लिए और पूरी तरह से उस फैक्ट्री को अपने कब्जे में ले लिया। तो कलकत्ता जो है ये पूरी तरह से अब नवाब के कब्जे में था। तो अब यहाँ पर अंग्रेज़ों का जो है नामो निशान नहीं था, तो उनका किसी प्रकार का कोई एरिया नहीं था। तो इधर मद्रास में, साउथ में मद्रास, तमिलनाडु आपने देखा होगा, तमिलनाडु की जो राजधानी है चेन्नई है, उसी को मद्रास कहा जाता था। तो मद्रास में बैठा था एक आदमी जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। ऊपर जो आपको मैंने पिक्चर भी दिखाई थी, तो वो रॉबर्ट क्लाइव था।
तो उसने जो है अपनी सेना को संगठित करके वापस राजा के ऊपर हमला करने के बारे में सोचा। और एक साल के बाद 1757 में जो है फाइनली जो है बंगाल के नवाब और आ, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, इन दोनों व्यक्तियों के बीच में जो है क्या होता है, युद्ध होता है। अब देखिए, लड़े तो बहुत सारे सैनिक थे लेकिन ये दो मेन आदमी थे, तो जिसकी वजह से जो इनका इनाम रखा जाएगा। तो आपसे सामने क्वेश्चन आ सकता है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में। और सिराजुद्दौला जो है बंगाल के नवाब थे, वैसा आप पूछ सकते हैं प्लासी के युद्ध के समय जो है बंगाल के नवाब कौन थे, तो आपने क्या नाम बताना है, सिराजुद्दौला। और किनके बीच में युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध, और वो हुआ था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। आशा करता हूँ ये आपको यहाँ तक जो है काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी क्या क्वेश्चन यहाँ से निकलेंगे। ये क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके आप जो है अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेना। तो आगे चलते हैं। अब जो सिराजुद्दौला ने काम किया था, तो जो ब्रिटिश कंपनी थी उनके ऊपर हमला किया था, तो जिसकी वजह से जो है ये लंदन का जो है महान्यायालय है, तो उस कक्ष का ये पिक्चर है। तो यहाँ पर जो है काफ़ी लंबी चौड़ी बैठकें हुई, और उन्हीं बैठकों के परिणाम से जो है रॉबर्ट क्लाइव जो है ब्रिटिश कंपनी का जो है नेतृत्व करने का कमान उनके हाथ में सौंप दी गई, और जिसकी वजह से ये तय था सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में अब युद्ध होगा। तो ये वो स्थिति बनी थी। तो ये सिराजुद्दौला है चित्र 6 में। ये शख्स जो है काफ़ी लंबे ऊंचे कद के थे, और 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और जो है सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे, इनके बीच में युद्ध हुआ। तो ये युद्ध जो है ये सिराजुद्दौला हार गए और कंपनी जीत गई। तो अब ये हारने का कारण क्या था, इसका एक सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफ़र। अब ये मीर जाफ़र जो है सीधा ही जाकर जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की टुकड़ी में जाके मिल जाता है। जब ये होता है सेनापति, तो डेजिग्नेशन यहाँ पर लिख रखी है। तो ये सेनापति है, और जब सेनापति ही बदल जाएगा तो राजा का जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो जिसकी वजह से जो है बहुत ही आसानी से जो है रॉबर्ट क्लाइव ने जो है ब्रिटिशर्स ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। भारत में अगर इस तरह के गद्दार ना होते तो भारत कभी भी गुलाम नहीं हो सकता था। तो ये पहला युद्ध था, ऐसा टर्निंग पॉइंट था। एक और से जो है जो औरंगज़ेब है उसकी मृत्यु के बाद जो है मुग़ल सम्राट जो है वो सल्तनत जो है बिल्कुल ढहने लगी, और उधर से अंग्रेज़ों का जो है शासन की तरफ जो है ये पहला कदम था। अब देखिए यहाँ पर जो है कंपनी पूरी तरह से जो है ये युद्ध जीतने के बाद, प्लासी का युद्ध जीतने के बाद, एक तो जो बंगाल में जो है एक कठपुतली जो है शासक वो स्थापित कर लेते हैं। अब जो गद्दार थे सिराजुद्दौला के, तो उसी व्यक्ति को जो क्या नाम था जो सेना में जाके मिले थे, मीर जाफ़र, इसी को क्या करते हैं जो है अंग्रेज़ जो है ब्रिटिशर्स जो है इनको नवाब बना देते हैं, और ये शासन करेंगे और कंपनी की जो है कारोबार के ऊपर किसी प्रकार का दखलंदाजी नहीं देंगे, और साथ में कंपनी के खर्चे के कुछ पैसे भी जो है लगभग 5 लाख रुपए जो है हर महीने ये चुकाएंगे कंपनी को। तो और कंपनी की ही जो है देख रेख में ये शासन करेंगे, कंपनी की सत्ता सर्वोच्च रहेगी। तो थोड़ा टाइम तो इनका जो है मीर जाफ़र जो है वो अच्छे तरीके से शासन करते हैं, लेकिन ये ज़्यादा लंबे टाइम तक चलता नहीं। तो ये भी जो है ब्रिटिशर्स के साथ थोड़ी आनाकानी करते हैं, क्योंकि इनको भी तो जनता को मुंह दिखाना पड़ेगा। तो जिसकी वजह से जो है क्या है ये भी जो है कंपनी का विरोध करना शुरू कर देते हैं। तो विरोध के चलते इसका जो दामाद था जो जिसका नाम था मीर कासिम, तो ये रहा मीर कासिम, तो ये मीर जाफ़र का दामाद था। तो मीर जाफ़र को नवाब बना दिया। तो इससे और ज़्यादा दुखी मीर जाफ़र,
और मीर जाफ़र ने क्या किया, जो है आगे बिहार के एरिया में चला गया और वहाँ से जो है अंग्रेज़ों का विरोध करने लगा, इनके खिलाफ़ जो है वो सेना इकट्ठी करने लगा। और जिसकी वजह से जो है मीर जाफ़र और ब्रिटिशर्स के बीच में युद्ध होता है, जो दूसरा युद्ध होता है जिसको नाम दिया गया बक्सर का युद्ध। और ये कब हुआ था? 1764 में। किसके बीच में? मीर जाफ़र और रॉबर्ट क्लाइव में, कंपनी के बीच में और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में जो है क्या है, ये युद्ध हुआ। तो जिसमें जो है मीर जाफ़र भी मारे जाते हैं। तो इसके बाद जो है कंपनी को एक चीज़ समझ में आ गई, इस तरीके से हाँ उनका काम नहीं चलने वाला, तो उनको खुद ही जो है अपने जो उन्होंने जीता हुआ क्षेत्र उनको जो है संभालना पड़ेगा और खुद ही उनको यहाँ पर रूल करना पड़ेगा। और अब जो है अंग्रेज़ जो है वो खुद जो है शासन को संभालेंगे, इस तरीके का जो है उनका व्यू था। और 1765 में मुग़ल शासन ने जो है कंपनी को ही बंगाल प्रांत का जो है दीवान नियुक्त कर दिया, वहाँ का राजा बना दिया गया। अब कंपनी में जो मेन हेड होगा, जैसे रॉबर्ट क्लाइव थे तो वही नवाब बनेंगे। तो इस तरीके से जो है अब पूरी की पूरी जो है बंगाल की जिम्मेवारी शासन की और वहाँ की सत्ता की, तो वो कंप्लीट जो है किसकी थी? ब्रिटिशर्स की थी। तो अब ब्रिटिशर्स जो है दिल्ली के तख्त पर भी पहुँच चुके थे, तो यहाँ तक भी इनका कंट्रोल था। अब जो ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिशर्स अंग्रेज़ जो थे वो बंगाल के नवाब बन गए और राजा की तरह ठाट बाट में रहने लगे और यहाँ से खूब पैसा जो है वो इकट्ठा करने लगे। और इसी वजह से जो है जो बंगाल का नवाब था, जैसे कि रॉबर्ट क्लाइव था, उसके ऊपर जो है भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। और 1772 में ब्रिटिश संसद में उनके खिलाफ जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगे और जिसमें वो संदेहजनक आरोपी पाए गए। और उसी के मद्देनज़र 1774 ईस्वी में इसने जो है क्या की, आत्महत्या कर ली। तो इस तरीके से खूब जो है इन्होंने जो है अंग्रेज़ों ने यहाँ से जो है पैसा लूटा और एक अमीर दिखने की हैसियत से अब हर कोई जो है ब्रिटिशर्स जो था वो यहाँ का नवाब बनना चाहता था। तो इस दौड़ में जो है सभी आगे लगे, क्योंकि जो है ये आदमी जो था रॉबर्ट क्लाइव जो था, तो ये जब भारत में आया था, तो भारत से जब गया था 18 साल का था जब आया था, 1743 में आया था और इतने पैसे जो है, इतने पाउंड जो है ये लेके गया था, तो जिसको देखकर हर कोई हैरान था। तो इस वजह से इनको जो है इसकी वजह से जो है क्या लोग जो थे और रॉबर्ट क्लाइव की तरफ ही जो है अट्रैक्ट हुए और उनको पता चला भारत में काफ़ी पैसा है, तो पैसा इकट्ठा करने के लिए भारत की तरफ वो दौड़ने लगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इससे अगर ज़्यादा आगे वाला पॉइंट लेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, 25 मिनट की वीडियो बन जाएगी, तो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके बीच में जितने क्वेश्चन बनते हैं वो आप जो है निकालिए यहाँ से और उनको जो है अपनी कॉपी में राइट डाउन करिए। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो है ये लेक्चर आपने इतने ध्यान से सुना और आशा करता हूँ आप घर में बैठे हुए काम कर रहे होंगे, अपने आप को क्वारंटीन रखिए, बाहर मत जाइए और अगर ज़रूरी काम हो तभी जाइए और अपने स्टे होम और अपने यहाँ पर जो है स्टडी करते रहिए। धन्यवाद।